तो प्यारे बच्चे कल की वीडियो में प्यारे बच्चे हम लोगों ने देखा था एडवर्ब की परिभाषा, एडवर्ब को पहचानने का तरीका, एडवर्ब का उदाहरण और एडवर्ब को एक शब्द के रूप में, एडवर्ब को एक फ्रेज के रूप में और एडवर्ब को एक क्लाज के रूप में। इतनी सारी चीजों को कल के पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि एडवर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, एडवर्ब के कितने जो है कि टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अब जरा सा हेडिंग लिखेंगे प्यारे बच्चे, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, लिखिएगा टाइप्स ऑफ एडवर्ब, हेडिंग प्यारे बच्चे, हेडिंग लिखिएगा। ओ प्यारा बच्चा, बात नहीं, क्यों लिखो टाइप्स ऑफ एडवर्ब, लिखिएगा टाइप्स ऑफ एडवर्ब। देखो बाबू, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है बाबू, प्यारे बच्चे इसमें पहला आपका होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है प्यारे बच्चे, जिसकी हिंदी होती है समयवाचक क्रिया विशेषक। ध्यान से समझो, समयवाचक क्रिया विशेषक, क्रिया विशेषक। ठीक है प्यारे बच्चे, समयवाचक क्रिया विशेषक। प्यारा बच्चा बातचीत नहीं। ठीक है, देखो तो बाबू इसका डिफिनीशन में होती है वह एडवर्ब जो समय का भाव बोध कराता है वही आपका एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। जैसे ध्यान से समझो बाबू, जैसे कह दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, जैसे एज, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, डेली, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है प्यारे बच्चे, डॉट etc। ठीक है प्यारे बच्चे, ये सभी एडवर्ब टाइम का बोध कराते हैं, अतः ये सभी आपके एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। बातचीत समझ में आ रही है? अब ध्यान से समझिएगा। जैसे में कहा जाए प्यारे बच्चे, जैसे में कहा जाए, ध्यान से सुनिएगा कि ही केम हेयर यस्टरडे, ठीक है बाबू, वह कल यहाँ आया था। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब कल शब्द यहाँ किसका बोध करा रहा है बाबू? समय का। किसका बोध करा रहा है? समय का। अतः यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। ठीक है बाबू, अब देखो एक और एग्जांपल से समझो। हमने कहा कि ही कम्स डेली, वह प्रतिदिन या रोज आता है, वह प्रतिदिन या रोज आता है। ठीक है प्यारे बच्चे, डेली माने रोज शब्द है, ये किसका बोध करा रहा है? समय का। ठीक है, अतः ये क्या कहलाएगा? तो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, कॉपी करो, इतना रुक जाओ, थोड़ा सा और रुको। अब कोई भी वाक्य लिखा है प्यारे बच्चे, आपको पता करना है कि उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम दिया है कि नहीं दिया है। तो आप क्या करोगे कि वेन शब्द लगा के प्रश्न पूछोगे, वेन शब्द लगा करके प्रश्न पूछोगे, और इसके बाद वेन का जो रिप्लाई मिलेगा प्यारे बच्चे, वो तुमको मिलेगा एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या मिलेगा प्यारे बच्चे? तो एडवर्ब ऑफ टाइम मिलेगा। ध्यान देना। ठीक है बाबू, देखो प्यारे बच्चे बातचीत नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो बाबू, हमने कहा बाबू कि किसी भी सेंटेंस में आपको पता करना है कि एडवर्ब दिया है कि नहीं दिया। ठीक है प्यारे बच्चे, तो उस वाक्य में वेन शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे और उसका जो उत्तर मिलेगा वो क्या मिलेगा? एडवर्ब ऑफ टाइम मिलेगा। ठीक है, ध्यान से समझो तू लोग। ठीक है, पढ़ने आए प्यारे बच्चे, थोड़ा इधर भी तो ध्यान दो, चीजें अच्छी है लेकिन इस पर भी ध्यान दो। देखो बाबू, जैसे में अब कह रहा है कि ही केम हियर यस्टरडे, वह कल यहाँ आया था, तो वह यहाँ कब आया था? कल आया था। ठीक है, जैसे देखो अभी मैं लिख देता हूं, देखो यहाँ मैं लिखता हूं, इसका हिंदी यहाँ प्यारे बच्चे नोट करो। ठीक है, मैंने कहा कि ही केम हेयर, ठीक है, वह कल, ही केम हेयर, वह यहाँ आया था, वेन कब, वेन
कब, तो तुम क्या बताओगे कल, तो कल की मीनिंग क्या हो जाएगी यस्टरडे। तो जो यस्टरडे उत्तर में मिला प्यारे बच्चे तुमको क्या मिला, तो एडवर्ब ऑफ टाइम मिला है। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से कोई भी वाक्य लिखा है और वाक्य में आपको पता करना है कि एडवर्ब ऑफ टाइम दिया है कि नहीं दिया है, तब उस वाक्य में बाबू वेन शब्द लगा के प्रश्न पूछ लो, उसके बाद जो उत्तर में मिलेगा आपको एडवर्ब ऑफ टाइम मिलेगा। ठीक है, तब इतनी चीजों को ऐसे ही नोट करो। हेडिंग हो गया है, इसको डाल दो जैसे में, फिर इन दोनों को जैसे में नोट करो, ये करो फिर नीचे ये करो। ठीक है प्यारे बच्चे, बात नहीं, उस पर ध्यान दो, फटाक से नोट कर लो। हाँ जी, सब 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 प्यारे बच्चे फटाक से नोट करो। तो देखो प्यारे बच्चे, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। तो इसके बाद 2 नंबर पे आता है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, जिसकी हिंदी होती है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब कहते किसे हैं, तो वे एडवर्ब जो स्थान का भाव बुद्ध कराते हैं उन्हीं को हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। ठीक है, जैसे में बाबू हेयर हो गया, देयर हो गया, हाइदर हो गया, थाइदर हो गया, इन हो गया, आउट हो गया। ठीक है, इंडोर्स हो गया, आउटडोर्स हो गया, एनीवेयर हो गया, समवेयर हो गया, डॉट डॉट इटीसी, ये सभी एडवर्ब प्यारे बच्चे एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद बाबू ध्यान से समझो, वाक्य है कि ही वेंट देयर, वह वहां गया था। तो यदि वह वहां गया था तो किसी स्थान पे गया था कि आसमान में गया था, स्थान पे गया था। इसका मतलब कि देयर शब्द से किसका बोध हो रहा है बाबू, स्थान का। देयर शब्द से किसका बोध हो रहा है, स्थान का। और जब देयर शब्द से स्थान का बोध हो रहा है तो यही देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। कह रहा है कि सी केम हेयर, वह यहाँ आई थी, वह यहाँ आई थी, तो वह यहाँ आई थी तो किसी स्थान का जिक्र हो रहा है ना यहाँ का मतलब, तो यहाँ शब्द स्थान का बोध करा रहा है, अतः हेयर यहाँ पर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। ठीक है, अब मान लो बाबू की कोई वाक्य दिया है, अब आपको पता करना है कि इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया है कि नहीं दिया है, तो उसके लिए क्या करोगे, तो ध्यान से समझो। तो उसके लिए प्यारे बच्चे वेयर, जिसकी हिंदी क्या होती है कहाँ, शब्द लगाकर प्रश्न पूछोगे, इसका जो रिप्लाई मिलेगा वो तुमको एडवर्ब ऑफ प्लेस ही मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस मिलेगा। समझो ध्यान से, समझ में आ रहा है, पूरा फिगर आ रहा है प्यारे बच्चे, पूरा आ रहा है ना इधर का यहाँ तक। ठीक है, देखो तो अब ये वेयर लगा के प्यारे बच्चे आप प्रश्न पूछोगे। ठीक है, जिसकी मीनिंग क्या होती है कहाँ। ठीक है, अगर वेयर शब्द लगा के आपने प्रश्न किया और इसके बाद उत्तर में मिल रहा है तो जो भी उत्तर में मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस मिलेगा। ठीक है, और इससे भी प्रूव होगा कि दिए हुए वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया हुआ है। ठीक है, और अचानक से उत्तर में जब मिले ही ना तो वहां पर ये चीज प्रूफ होगी, ध्यान दीजिएगा, कि उस वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं दिया है। ठीक है, जैसे ध्यान से समझो, कह रहा है कि सी केम हेयर, वह यहाँ आई थी। ठीक है, तो इसको हमने प्रूफ किया कि सी केम वेयर, वह आई थी वेयर कहाँ, सी केम वह आई थी वेयर कहाँ, तो क्या बताओगे यहाँ। ठीक है, तो उत्तर में प्यारे बच्चे जो यहाँ बोले उसकी मीनिंग क्या हो गई हेयर, तो अभी हेयर आपका क्या कहलाएगा, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस प्यारे बच्चे कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। ठीक है, चलो इतनी चीजों को नोट करो फटाक से बाबू, तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नोट करिए। तो प्यारे बच्चे अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 नंबर पे आपका आता है प्यारे बच्चे एडवर्ब ऑफ नंबर। ठीक है, जिसकी हिंदी होती है संख्यावाचक क्रिया विशेषण। ठीक है बाबू, इसकी डिफिनीशन होती है कि वह एडवर्ब, ठीक है, जो क्रिया के संख्या को बताए, क्रिया होने की संख्या को बताए, वही आपका एडवर्ब ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। मतलब ये बताता है कि कोई भी क्रिया किसी भी सेंटेंस में कितनी टाइम घटित हो रही है, कितनी बार घटित हो रही है। ठीक है, तो वही आपका एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाता है। जैसे वंस हुआ, ट्वाइस हुआ, थ्राइस हुआ, अगेन हुआ, सेल्डम हुआ, ऑलवेज हुआ, नेवर हुआ, ऑफन हुआ, हार्डली हुआ, इटीसी। ठीक है, ये सभी प्यारे बच्चे आपके क्या कहलाएंगे, तो एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाएंगे। ध्यान से समझो, देखो बाबू बातचीत नहीं, जैसे कह रहा है
आई हैव नॉट सीन हर वंस, आई हैव नॉट सीन हर वंस। तो देखो प्यारे बच्चे, इसका अर्थ होगा कि मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा है, मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा है। तो जो यहाँ पे वंस माने एक बार है प्यारे बच्चे, ये क्रिया देखने की क्या बता रहा है, संख्या को बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बता रहा है। अतः वंस यहाँ पर क्या कहलाएगा, तो एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाएगा। बातचीत समझ में आ रही है। कह रहा है कि ही के मुआ आया था, ही के मुआ आया था, अगेन पुनः, पुनः का मतलब दोबारा, तो इसका मतलब कि वह दोबारा आया था। बस समझ में आ रही है। तो दोबारा का मतलब क्रिया कितनी बार हुई, दो बार। तो इसका मतलब कि जो अगेन शब्द है प्यारे बच्चे, ये क्रिया के दो बार घटित होने का ज्ञान करा रहा है, ठीक है। अतः यहाँ पे अगेन एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब देखो बाबू, मान लो कि कोई भी वाक्य लिखा है, तो कैसे आप ज्ञात करोगे कि उसमें एडवर्ब ऑफ नंबर दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। तो इसके लिए प्यारे बच्चे आप क्या करोगे कि उस वाक्य में, ठीक है बाबू, हाउ मेनी, ध्यान दीजिएगा बाबू, उस वाक्य में हाउ मेनी, ठीक है, हिंदी होती है प्यारे बच्चे कितनी बार। हाउ मेनी की हिंदी क्या होती है, कितनी बार। चलो देखो यहां मैं लिख देता हूं नीचे, कितनी बार, ठीक है, कितनी बार, ठीक है प्यारे बच्चे। शब्द लगा के प्रश्न पूछोगे और उसके बाद जो इसके उत्तर में मिलेगा, इसका जो रिप्लाई मिलेगा वो तुमको प्यारे बच्चे मिलेगा एडवर्ब ऑफ नंबर। क्या मिलेगा भाई, तो एडवर्ब ऑफ नंबर मिलेगा, ठीक है प्यारे बच्चे। ध्यान से समझो, तनी देखो, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो अभी हम लोग प्रूफ करते हैं कि वाक्य में एडवर्ब ऑफ नंबर दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है बाबू। देखो ध्यान से समझो, देखो जैसे वाक्य है कि आई हैव नॉट सीन हर वंस, मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा है, ठीक है। ध्यान से समझो। तो प्यारे बच्चे हाउ मेनी, और इसके साथ साथ प्यारे बच्चे थोड़ा सा इसमें हाउ ऑफन भी आता है। यहाँ पे आबलिक देके थोड़ा सा बढ़ा लो प्यारे बच्चे, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा लो, ठीक है ना। हाउ ऑफन और हाउ मेनी दोनों होता है, हाउ ऑफन और हाउ मेनी दोनों आ जाता है, ठीक है बाबू, ध्यान से समझिएगा। हाउ ऑफन और हाउ मेनी प्यारे बच्चे दोनों आता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हाउ ऑफन या हाउ मेनी, ठीक है। तो देखो ए भाई बात मत करो, जैसे है पहला वाला एग्जांपल है बाबू कि आई हैव नॉट सीन हर वंस। तो इसको हमने प्रश्न पूछा कि आई हैव नॉट सीन हर, अब यहाँ पे लिख दिया हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, ठीक है प्यारे बच्चे। कह रहा है कि आई हैव नॉट सीन हर, मैंने उसे नहीं देखा है। हाउ ऑफन, कितनी बार, कितनी बार नहीं देखा है, तो एक बार, ठीक है, वंस यानी एक बार। तब उत्तर में आप यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वंस यानी एक बार। तो वंस माने एक बार, जो पहले से भी जिक्र हो चुका है कि ये अब क्रिया के संख्या को बता रहा है कितनी बार घटित हुई है, तो एक बार घटित होने को दर्शा रहा है, एक बार को, ठीक है। अतः वंस आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा, तो एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाएगा, ठीक है बाबू, क्या कहलाएगा, तो एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, मान लो बाबू कि हमने हाउ ऑफन शब्द लगा के प्रश्न पूछा है, तो उत्तर में जो मिला है वंस, वो आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उत्तर में मिला तो एडवर्ब ऑफ नंबर ये हो गया, चाहिए एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया, और इससे भी प्रूफ हो गया कि इस वाक्य में एडवर्ब ऑफ नंबर दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उत्तर में कुछ मिले ही ना, तो जब प्यारे बच्चे उत्तर में कुछ नहीं मिलेगा तो वहां पर प्यारे बच्चे ये सिद्ध होगा कि वाक्य में एडवर्ब ऑफ नंबर नहीं दिया है। अच्छी समझ आई, ठीक है। तो चलो इतनी चीजों को नोट करो फटाक से प्यारे बच्चे, नोट करो। तो प्यारे बच्चे ध्यान दो, ध्यान से समझो बहुत। देखो तो अब अगला एडवर्ब है प्यारे बच्चे, देखो प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा, अगला एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जिसकी हिंदी होती है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या मात्रावाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो ये कह रहा है बाबू कि वह एडवर्ब जो एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के मात्रा को बताता है, उसके परिमाण को बताता है। ध्यान से सुनो, वह एडवर्ब जो एडजेक्टिव या एडवर्ब के मात्रा या परिमाण को बताता है, वही आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाता है, ठीक है। ध्यान दो, जैसे में है बाबू टू, वेरी, क्वाइट, एनफ, रेदर,
ऑलमोस्ट, पार्सली, नियरली, फुली, सो, वेल, डॉट डॉट etc, ये सभी एडवर्ब प्यारे बच्चे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। बातचीत समझ में आ रही है? जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिखा प्यारे बच्चे कि ही वाज केयरलेस, ही वाज केयरलेस। केयरलेस मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चे? लापरवाह। केयरलेस मीन्स क्या होता है? लापरवाह। तो ही वाज केयरलेस, वह लापरवाह था। तो ये लापरवाह शब्द किसके बारे में बता रहा है? बताओ, लापरवाह शब्द किसके बारे में बता रहा है? वह के बारे में। और वह की मीनिंग क्या है प्यारे बच्चे? ही। क्या है बाबू? ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये केयरलेस शब्द ही के बारे में बता रहा है और ही तुम्हारा क्या है बाबू? प्रोनाउन। तो वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पे केयरलेस आपका क्या हुआ बाबू? तो एडजेक्टिव हो गया। बात समझ में आ रही है? अब देखो, तो कह रहा है कि ही वाज केयरलेस, वह लापरवाह था। तो लापरवाह केयरलेस एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये ही रूपी प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। समझ में आ रही बात? अब कह रहा है कि ही वाज टू केयरलेस, ही वाज टू केयरलेस, वह इतना लापरवाह था। ही वाज टू केयरलेस, वह इतना लापरवाह था। तो अब ये टू जो वर्ड है ना प्यारे बच्चे, ये क्या कह रहा है कि लापरवाह के अर्थ में वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है? लापरवाह के अर्थ में वृद्धि कर रहा है। और लापरवाह है क्या प्यारे बच्चे? एडजेक्टिव। तो इसका मतलब कि टू शब्द यहाँ पर एडजेक्टिव के अर्थ में क्या कर रहा है बाबू? तो वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू? तो वृद्धि कर रहा है। अतः टू यहाँ पर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। बातचीत समझ में आ रही है? चलो अगले एग्जाम्पल से, एक और एग्जाम्पल से समझो बाबू। हमने लिखा, ध्यान से समझो, हमने लिखा बाबू कि सी इज टायर्ड, वह थकी हुई है। सी इज टायर्ड, वह थकी हुई है। ठीक है, तो बाबू आई थकी हुई है, तो थका हुआ शब्द किसके बारे में बता रहा है बाबू? किसके बारे में बता रहा है? सी के बारे में। किसके बारे में? सी के बारे में। और सी तुम्हारा क्या है प्यारे बच्चे? तो प्रोनाउन है। सी आपका क्या है बाबू? प्रोनाउन है। ठीक है, तो जब ये शब्द इस नाउन प्रोनाउन यानी इस प्रोनाउन के बारे में बता रहा है तो ये अपने आप में क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, क्योंकि वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है वो अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, बातचीत समझ में आ रही है? तो देखो, तो टायर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया और हमने लिख दिया कि सी इज वेरी टायर्ड। सी इज वेरी टायर्ड, वह बहुत थकी हुई है। वह थकी हुई है, फिर वह बहुत थकी हुई है। तो बहुत शब्द प्यारे बच्चे क्या कर रहा है कि इस टायर्ड के अर्थ में वृद्धि कर दे रहा है। क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। तो इसका मतलब कि वेरी शब्द टायर्ड की विशेषता बता रहा है। तो प्यारे बच्चे टायर्ड आपका है क्या? एडजेक्टिव। तो वह शब्द जो एडजेक्टिव के अर्थ में वृद्धि करता है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी मात्रा को नहीं बता रहा है, अब मात्रा को बता रहा है। अतः यहाँ पे वेरी शब्द क्या कहलाएगा? तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। बातचीत समझ में आई? चलो ठीक है, अब देखो बाबू, कोई भी वाक्य लिखा है और तुम्हें पता करना है कि इसमें एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी दिया है कि नहीं दिया है। तो इसके लिए क्या करोगे? तेरी ध्यान से सुनो बाबू, प्यारे बच्चे बात मत करो, ध्यान से सुनो बाबू। तो इसके लिए आप क्या करोगे बाबू कि उस वाक्य में ध्यान से समझो। ठीक है बाबू, हाउ मच। ठीक है, हाउ मच। ठीक है बाबू, ध्यान से समझो। इसकी हिंदी होती है कितना। इसकी हिंदी क्या होती है बाबू? कितना। शब्द लगाकर, हाउ मच कोष्ट में कितना शब्द लगाकर आप प्रश्न पूछोगे, इसके बाद जो उत्तर में मिलेगा प्यारे बच्चे वो तुमको क्या मिलेगा? तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी मिलेगा। बातचीत समझ में आ रही है? ध्यान से समझिएगा, आपको उत्तर में मिलेगा तो प्यारे बच्चे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी मिलेगा। ठीक है, अगर उत्तर में जब मिलेगा ही नहीं तो इसका मतलब ये होगा कि दिए हुए वाक्य में एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी नहीं दिया हुआ। ध्यान से समझो बाबू, आप करोगे क्या? कोई भी सेंटेंस लिखा है, आपको पता करना हो प्यारे बच्चे कि उसमें एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी दिया है कि नहीं दिया है। तब उस वाक्य में हाउ मच यानी कितना शब्द लगा के प्रश्न पूछोगे तो उत्तर में जो मिलेगा वो आपको एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी मिलेगा। सपोज दैट, मान लो कि अगर उत्तर में कुछ मिला ही नहीं तो वहां पर ये चीज सिद्ध होगी कि उस वाक्य में एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी नहीं दिया है। समझ में आ रही है बात? अब देखो, ध्यान से समझो बाबू, ध्यान से समझो। देखो अब मैंने इसको मैं प्रूफ करता हूं। ठीक है, इसको मैं देखते हैं। जैसे सी इज टायर्ड, वेरी टायर्ड, वह बहुत थकी हुई है। तो इसको हमने कर दिया कि सी इज हाउ मच टायर्ड, हाउ मच टायर्ड। ठीक है, वह कितना थकी हुई है, वह कितना थकी हुई है। तो उत्तर में क्या बताओगे? बहुत। तो बहुत की मीनिंग क्या होगी प्यारे बच्चे? वेरी। तो अभी ये वेरी यहाँ पर क्या कहलाएगा? तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। बात समझ में आ रही है?
चलो ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर में वेरी मिला है तो वेरी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हुआ। लेकिन अगर उत्तर में मिलता ही नहीं तो इसका मतलब ये होता कि इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी नहीं दिया है। बातचीत समझ में आई? तो ठीक है, फटाक से बाबू इतना नोट करो, तो शेष फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कर लो प्यारे बच्चे, नोट करो फटाक से। चलो जल्दी से नोट करो प्यारे बच्चे, बहुत ही सुंदर बच्चे हो। हाँ जी, क्लास में बातें भी कम करते हो ना, तुम और तू और, ठीक है। तो प्यारे बच्चे अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक टाइम अब हमारे पास नहीं है, नेक्स्ट बैच का भी टाइम हो चुका है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय। हाँ प्यारे बच्चे, अगर ये चीजें अच्छी लग रही हो तो अधिक से अधिक भाई बहनों के बीच में, दोस्तों के बीच में इसको शेयर करना ना भूलो। मैं रेगुलर वीडियो चलाता रहता हूँ, कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमारा वीडियो रुक जाता है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये मैं रेगुलरिटी के साथ पार्ट वाइज करके मैं चलाता रहूंगा प्यारे बच्चे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।